विज्ञान अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स का क्या मतलब हुआ करता है और वो कितने प्रकार के हुआ करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी रस समीकरण मितीय दोष। बच्चों जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है, स्टोकियोमेट्रिक का मतलब यह है कि अगर किसी कंपाउंड में दो अलग अलग तरह के एटम्स हैं तो उनका जो रेशियो है वो डिफेक्ट के बावजूद भी समान रहना चाहिए। यानी मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर 6 Na+ हैं और 6 ही Cl नेगेटिव हैं। कोई एटम्स की बात कर रहे हैं, हो सकती है यहां हम आयन से एग्जांपल समझा रहे हैं। 6 Na+ और 6 Cl नेगेटिव हैं। अब मान के चलिए कि अगर इसमें डिफेक्ट होता है और यहां से 2 Na कम हो गए यानी 4 Na+ हो गए और यहां से जो है 4 Cl नेगेटिव रह गए, यानी 2 इसमें से कम हुआ और 2 इसमें से कम हुआ। यानी डिफेक्ट के बावजूद अगर आप दोनों का रेशियो देखेंगे तो 6:6 का मतलब हो गया 1:1 और यहाँ 4:4 का रेशियो भी कितना आ रहा है 1:1। यानी केटायंस एंड एनायंस का जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो हम दो कैटेगरीज पे समझने की कोशिश करेंगे। एक वो कंपाउंड जिनके अंदर आयंस नहीं होते यानी नॉन आयोनिक कंपाउंड, और एक वो क्रिस्टल्स जिसके अंदर आयोनिक होता है यानी आयंस हुआ करते हैं। तो अगर हम क्रिस्टल को दो तरह से, हमने कहा था कि एटम्स उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, तो जिनमें आयंस नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, हम बात कर रहे हैं आपके कोवेलेंट सॉलिड्स की, तो उन सारों के अंदर अगर ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा तो उसका नाम या तो वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाएगा या इसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से जानेंगे। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर यही डिफेक्ट क्या कहलाएगा, शॉर्टकी या फ्रैंकल के नाम से इसे जाना जाता है। या तो इसे शॉर्टकी कहेंगे या इसे फ्रैंकल कहेंगे अगर ये आयोनिक कंपाउंड में मिलेगा। यानी अगर वैकेंसी जैसा डिफेक्ट आयोनिक में मिलेगा तो उसे शॉर्टकी कहेंगे, और अगर इंटरस्टिशियल जैसा डिफेक्ट फ्रैंकल में मिलेगा तो हम उसे क्या कहें, सॉरी आयोनिक में मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों क्या होते हैं। अगर ये दोनों आपको समझ में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल के बारे में भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, और इधर मैं ले लेता हूं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इसके समझ में आने से आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए एक क्रिस्टल बना देता हूं। देखिए इधर भी मैं बना देता हूं।
ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां मैं आयंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों डिफैक्ट कहां मिल रहे हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में मिल रहे हैं। अब आप देखें कि ये दो क्रिस्टल्स बनाए हैं, अभी इनके अंदर किसी तरह का कोई डिफैक्ट मौजूद नहीं है। अब वैकेंसी डिफैक्ट और इंटरस्टिशियल डिफैक्ट को हम जनरल वे में अगर समझे तो आप यूं समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई टीचर है, वो किसी दिन स्कूल आया ही नहीं। अब देखिए वो स्कूल नहीं आया, यानी वहां उस दिन वो टीचर एब्सेंट था, तो उसकी एब्सेंट की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। यानी वो टीचर उस दिन स्कूल में वैकेंट पीरियड है उसका, उस पीरियड में कोई नहीं गया है। वो मान लीजिए वो साइंस पढ़ाते हैं, तो क्या वो साइंस का जो है पीरियड होगा? नहीं होगा। यानी उनकी क्या हो गई, वहां पर वैकेंसी हो गई। तो सपोज कीजिए यहां पर ये वाला एक टीचर नहीं आया, तो यहां पर वैकेंसी हो गई। ठीक इसी तरह से एक वैकेंसी यहां पर हो गई। तो पहले मान लीजिए कितने गोले थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थे सब। अब कितने हो गए? 2 चले गए तो 10 हो गए। यानी स्टोकियोमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टोकियोमेट्री जैसी थी वैसी ही रहेगी, स्टोकियोमेट्री सेम है। बस क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल को छोड़ करके चले गए, इसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो टीचर स्कूल में तो आया है लेकिन वो पीरियड लेने नहीं आया, तो बताइए तब भी पीरियड वैकेंट है। लेकिन वो टीचर क्या स्कूल में मौजूद है? हाँ, वो स्कूल में मौजूद है, लेकिन होना जहां चाहिए था वहां मौजूद नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो कहां पर? क्रिस्टल में मौजूद है, लेकिन क्रिस्टल में मौजूद होने के बावजूद वो जहां होना चाहिए था वहां पर मौजूद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अपनी जगह होना चाहिए था, वो कहां मौजूद है? जहां बीच में कहीं जगह होती है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशीय स्थान, इंटरस्टिशियल लोकेंस पर मौजूद है, वहां पर मौजूद है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल को छोड़ के चला जाए, लेकिन स्टोकियोमेट्रिक को किसी तरह का कोई प्रभाव ना हो, स्टोकियोमेट्री को बिगाड़े बगैर अपने स्थान से चले जाने को हम रिक्ति दोष कह रहे हैं। और अपने स्थान पर ना हो करके क्रिस्टल में किसी अन्य रिक्त स्थान पर पाया जाना, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये दोनों डिफेक्ट जो हैं ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के नॉन आयोनिक डिफेक्ट हैं, जो जिनमें आयंस नहीं मिलते हैं। अगले वीडियो में शॉटकी और फ्रेंकल पर आपसे बात करेंगे कि वो क्या हुआ करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को इतना और अधिक लंबा नहीं किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में शॉटकी और फ्रेंकल पर आपसे बात होगी कि वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस क्या होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।